गवर्नमेंट की खेती की पॉलिसी क्या है, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उनका बेनिफिट दिल्ली के किसान भाइयों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो सरकारी तौर पर आपके क्या सुझाव होंगे, एक तो इस पे चर्चा। दूसरी चर्चा ये होगी कि जो तकनीकी हद से पूसा संस्थान यहाँ पर है, जो देश का सबसे बड़ा संस्थान है, उसका रोल जो है क्या हो सकता है टेक्नोलॉजी में आपकी आमदनी को बढ़ाने। फिर फार्मर्स मोबिलाइजेशन या कलेक्टिवाइजेशन, आप लोग मिल के ग्रुप बना के किस तरह से प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करके किस तरह से आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आपका रोल क्या होगा, संस्था का रोल क्या होगा, सरकार का रोल दिल्ली का क्या होगा। इससे पहले डॉक्टर साहब ने 2 बार मीटिंग वहाँ दिल्ली के जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनके साथ में चर्चा की है, और जो प्रेजेंट डेवलपमेंट कमिश्नर है उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि दिल्ली के जो किसान हैं उनकी आमदनी बल्कि दोगुना तो पूरे देश में बात हो रही है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुई से लेके हवाई जहाज आप कुछ भी बनाओ तो उसकी डिमांड है। दूसरी जगह में आप हम फूलों की बात करेंगे, सब्जियों की बात करेंगे, ऐसी बात मेडिसिनल प्लांट की बात करेंगे, वहाँ पर वो सफल नहीं होंगे क्योंकि दिल्ली से मार्केट से बहुत दूर है, पेरिसेबल कमोडिटी है। लेकिन दिल्ली में आप जो भी चीज बनाएंगे, जो भी ग्रो करेंगे, उसकी दिल्ली में ही डिमांड है, मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है। तो यहाँ हम दोगुनी न बात करके यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कैसे और भी ज्यादा आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और देश के लिए दिल्ली जो है एक एग्जाम्पल, पूरे देश के लिए यहाँ के किसान किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सहभागिता करने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। हम 2-2.5 घंटे यहाँ पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर पढ़ारिया ने एक कागज आपको दिया है, उसको भी हम, उसका आशय ये है कि उसको जब हम एनालाइज करके आपके व्यूज को लेके सरकार के साथ में हम बैठे तो हमारे पास में कोई मसौदा हो तो उसको डिस्कस करें। दिल्ली सरकार के लोग भी यहाँ पर एक बार आए थे, और इस मीटिंग के बाद में हायर लेवल पे हम एक आपके साथ में दिल्ली कमिश्नर के साथ में करेंगे। और डायरेक्टर आईआरआई को एक कमेटी बनाई है दिल्ली सरकार ने, उसका चेयरमैन भी बनाया है। आईआरआई के डायरेक्टर को, उनको भी जिम्मेदारी दी है कि आप डॉक्यूमेंट बना के हमें दीजिए जिसको हम लागू कर सकें, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। बहुत सारे किसान हैं जिनको मैं देख रहा हूँ जिन्होंने एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट कर रखा है। फिलहाल यहाँ पे है, उन्होंने 4 लाख का बीज 1 एकड़ में पैदा किया था, जो आईआरआई का प्रोजेक्ट था उसके तहत आपने पैदा किया, तो वो कहाँ 40,000 और कहाँ 4 लाख, तो 10 गुना आप कर रहे हैं। जरूरत इस चीज की है कि उन जो सक्सेसफुल है वो हैं केसेस, उसको रेप्लिकेट कैसे करें। ये प्रताप सिंह यहाँ बैठे हैं, बीकीपर, जो देश के जाने माने बीकीपर हैं, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल ऐसा सेट किया है। तो ये किसी तरह से हैं कौशल जी, वर्मी कंपोस्टिंग, बायो फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आपके बीच में ही ऐसे उदाहरण हैं, यदि उनको हम दूसरी जगह लागू कर दें तो वो 2 महीने में कई गुनी आमदनी हो सकती है। तो आप अपने अपने विचार यहाँ पर रखेंगे और उनको जो हम कोशिश करेंगे कि और किसानों तक कैसे। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं सर 5 मिनट में अपनी बात कह दूँ कि कैसे हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं जैसे जमीन तो बहुत कम हो रही है, अब कई रास्ते हैं इनकम को बढ़ाने के। पहले तो क्या हम लागत को कम कर सकते हैं, एक माध्यम हो सकता है लागत कम कर दें तो इनकम बढ़ जाएगी। और लागत कम करने की बहुत सारी टेक्नोलॉजी पूसा संस्थान की है, और उसे उन्हें हम इसी पॉइंट्स पे बना भी रहे हैं कि लागत करने के लिए क्या क्या हो सकता है। जैसे बात हो रही है डायरेक्ट सीडेड राइस की, उसमें पैडी में जो है धान में एसआरआई की बात होती है, जिसमें पानी की बचत होती है, बीज की बचत होती है, आमद और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसी तरह से डायरेक्ट सीडेड राइस में आपको पडलिंग नहीं करनी पड़ती, दुनिया भर का खर्चा आपका बच जाता है। लेजर लेवलिंग आप करते हैं तो पानी जो है फ्लडिंग नहीं होती और एक साथ पानी जाता है, जिससे पानी की बचत होती है। तो ऐसी स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है जिनसे लागत कम हो सकती है। दूसरी लागत कैसे कम हो सकती है, आप खाद के नाम पर जब भी जाते हैं खेत में यूरिया डाल देते हैं। अब यूरिया की जरूरत है या डीएपी की जरूरत है या पोटास की जरूरत है, ये हम नहीं देखते और यूरिया डाल दिया। एक तो आपका खेत खराब हुआ, दूसरी आपकी लागत बढ़ी। तो अब जो सरकार की योजना आई है, जो कार्ड बनाया है इन्होंने, हाँ सर, आई
तो ये योजना बनाई है सॉइल हेल्थ कार्ड। उसका मतलब यही है कि आपके पास में कार्ड है, आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी दवाई लेनी है या कौन सी चीज डालनी है। तो यदि वो नहीं डालेंगे अनावश्यक, तो उससे खेत भी आपका ठीक होगा और आपकी लागत कम होगी। आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, अब ऐसे आ गए हैं ऑर्गेनिक बेस्ड फर्टिलाइजर, वो पेस्टिसाइड आ गए हैं दूसरा संस्थान में भी। जैसे फर्टिलाइजर की बात होती है, ये मैडम माइक्रोबायोलॉजी में अनपूर्ण, इनके बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वो हैं बायो फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर सकते हैं। आपकी खेती की क्वालिटी भी बढ़ेगी खेत की, और उसकी लागत भी कम होगी। तो इन टेक्नोलॉजीज को हम जो है सजेस्ट करेंगे, इस मीटिंग के बाद में बैठेंगे, बनाएंगे कि कैसे लागत को कम किया जाए। दूसरा, उत्पादन बढ़ जाए, लागत कम हो जाए और उत्पादन बढ़ जाए। तो हम आपके बीच में चर्चा ये करेंगे और एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज है, कैसे उत्पादन बढ़ सकता है। हम जैसे दिल्ली का उत्पादन देखें, हरियाणा का उत्पादन देखें और छत्तीसगढ़ का उत्पादन देखें। धान के उत्पादन में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पंजाब में 3 गुने का अंतर है, और बहुत ज्यादा चीजें उसमें सॉइल में और वाटर में कमी नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस जो जानकारी है उसकी कमी है, और टेक्नोलॉजिकल इनपुट उसकी कमी है। तो उसको कैसे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि जो उगाने के बाद हम वेस्ट कर रहे हैं, क्रॉप लॉसेस है। दवा साहब स्वागत है, दूसरे दवा साहब भी आए। तो जो लॉसेस हैं, जो हमारे लॉसेस कितने हैं, 20-25%। फूल वेजिटेबल और आपके सब्जियों में तो जो लॉसेस हैं वो 40-50% तक लगता है इसके सीजन। तो हमारा सारा फोकस अभी प्रोडक्शन पे जो 4% बढ़ रहा है उस पे नहीं है, जो 20% हम वेस्ट कर रहे हैं। तो यदि हम 20% वेस्टेज को बचा लें, तो एक तो हमें जो है प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, दूसरी चीज हमारी बहुत सारी लागत बचेगी, और आपकी 20% आमदनी कम से कम उससे बढ़ेगी। तो लॉसेस को कैसे कम किया जाए। दूसरी चीज बात हो रही है कि डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। क्या हम दिल्ली जैसे स्टेट में भी गेहूं धान की खेती करें, जिससे मुझे लगता है डॉक्टर साहब 50,000 रुपए की इनकम होती है, सिर्फ 60,000 की होती है, 50-60,000। और ये जो कुणाल ने किया या और किसान भाई कर रहे हैं, इन्होंने जो है 1 एकड़ में ही 4 लाख रुपए कमा लिए, 3 लाख कमा लिए, 2 लाख कमा लिए। तो विविधीकरण, दूसरी जगह इतनी संभावना नहीं है, लेकिन दिल्ली स्टेट में किसी भी तरह का विविधीकरण आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि जो 77% एरिया सीरियल और पल्सेज और ऑयल सीड में है, 77%, और जो आमदनी इससे होती है वो 19% जो एरिया वेजिटेबल और फ्रूट्स और स्पाइसेस में है, उतनी आमदनी उससे हो जाती है। तो डाइवर्सिफिकेशन में बहुत स्कोप है, और यहाँ पे आराम से डाइवर्सिफिकेशन, यानी जो गेहूं धान है, धान भी करें तो सीड प्रोडक्शन आप करें, बासमती का सीड प्रोडक्शन करें, ऐसी वैरायटी का प्रोडक्शन करें। यहाँ जरूरत है लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप्स की। दिल्ली में वेरी अर्बन एग्रीकल्चर, ट्रू फार्मिंग, एक महिला को सर हमने एक अवार्ड दिया था, मार्च में हुआ था, साहू, पुष्पा साहू छत्तीसगढ़ से। वो 1-1 इंच पे खेती करती है, छत पे, विंडो में, इसमें उसमें सब, उसने वहां पर जो वो तक उगा रखा है डॉक्टर साहब, जो आपका सेब है ना, सेब भी उगा रखा है छत पे। कल उसका फोटो मैंने दिखाया मीटिंग में, गन्ना तक उगा रखा है छत पे। तो हम तो इतनी जगह वैसे वेस्ट कर देते हैं, उसने तो छत का 1-1 कोना यूज कर रखा है। तो विविधीकरण से भी हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज है जो क्रॉप लॉसेस की बात हो रही थी, इसमें वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे बहुत आमदनी किसानों की बढ़ सकती है, वेस्टेज कम हो सकता है, जो कि हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन बहुत कम है, 2% से 7%। इसको कैसे बढ़ाया जाए, वेस्ट कम होगा। मान लीजिए टमाटर है, आलू है, अनियन है आपका, ये वैसे तो खराब हो जाता है, लेकिन आप इसको प्रोसेस कर लें तो ये ज्यादा समय के लिए रखा जा सकता है, और इसका मूल्य आपको ज्यादा मिल सकता है। एक ये एरिया है। दूसरा सबसे बड़ा एरिया है मार्केट, ये जो ज्यादातर जो हमारा शेयर है फार्मर के प्रोड्यूस का, वो जाता है नॉन प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस आप करते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट किसको जाता है, जो खेती नहीं करता।
आंकड़े कुछ स्टडीज हुई, उसमें आंकड़े बताते हैं कि जो 100 रुपए मैं कंज्यूमर देता हूँ आपके माल का, तो किसान का उसको सिर्फ 25 रुपए पहुंचता है, 26 रुपए पहुंचता है। बाकी कौन कमाता है? जो पैदा नहीं करता। तो ये फार्मर का शेयर जो कंज्यूमर के जो प्राइस है उसमें कैसे बढ़े, और वो उस पर निर्भर करता है कि आप मार्केटिंग कैसे। आजकल बात हो रही है वैल्यू चेन डेवलपमेंट, यानी फार्मर की डायरेक्ट मार्केटिंग। वैल्यू चेन 4-5 लोग हैं, प्रोडक्शन से लेके और कंजम्पशन तक, उसको चेन को कैसे छोटा किया जाए। गवर्नमेंट ने कभी स्कीम शुरू की ई नाम, उसमें मैं पढ़ रहा था आज, ई नाम के जरिए आंकड़े बताते हैं कि 43% तक ऑन एन एवरेज जो स्टडी हुई है उसमें 43% तक ज्यादा फायदा सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। ये 43 भी बहुत कम मैं बता रहा हूँ। मैं शिलोंग में गया, वहां गया था कालीपुर, वहां 2 चीजों पे इकोनॉमी है, एक लार्ज कार्डमम और एक दार्जिलिंग मिंट। वहां का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था, उसमें मैं गया था। वहां उन्होंने बताया कि वो 2 साल पहले तक जो है 400 रुपए की कार्डमम बिकती थी, इलायची, बड़ी इलायची, जब लोकल बेचते थे। फिर उन्होंने उसका ई ऑक्शनिंग शुरू कर दिया, संस्था ने हेल्प की फार्मर्स की, उनका ग्रुप बनाया और उनके माल का ई ऑक्शनिंग शुरू कर दिया। रेट हो गया 1800। अब सारा जो युद्ध हो रहा था, सारी ताकत लगाई जा रही थी टेक्नोलॉजी की, प्रोडक्शन की, फार्मर की, वो लगाई जा रही थी प्रोडक्शन पे, और बिक रहा था 400 में। लेकिन एक इंटरवेंशन कि इसको बेचा कैसे जाए, उससे उनकी आमदनी 4 गुना। तो अब वो जो सरकार की सोच है और हम लोगों की भी सोच है, आपकी भी सोच होनी चाहिए, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन ठीक है, लेकिन खाली प्रोडक्शन से आपकी आमदनी नहीं बढ़ती। प्रोडक्शन बढ़ गया, प्याज का बढ़ गया, प्याज का रेट क्या हो गया, कितना हो गया? 5 रुपए किलो, 5 रुपए, 4 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 3 रुपए करे, 50 पैसे किलो 50 हुई पैसे किलो और लोगों ने फेंका। फेंका। जब तक उसकी स्टोरेज व्यवस्था नहीं होती, उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं होती, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था नहीं होती, तब तक वो प्रोडक्शन बेकार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 95% जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा प्रोडक्शन का है, और 5% जो इन्वेस्टमेंट है वो पोस्ट प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग, वैल्यूएडिशन में। आईसीआर की इंस्टीट्यूट की भी बात करें, 111 इंस्टीट्यूट में से सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जिसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रखा गया है। अब जमाना बदल रहा है, अब जो आमदनी बढ़ेगी वो आपकी सिर्फ प्रोडक्शन से नहीं, प्रोडक्शन भी जरूरी है, देश को भी खिलाना है, देश को स्थिर भी रखना है, सबको खाना भी मिलना चाहिए, प्रोडक्शन जरूरी है, लेकिन उससे प्रोडक्शन से आप कैसे ज्यादा कमाएं। प्रताप सिंह जी, आपका शहर क्या भाव बिक रहा है? आपका क्या भाव बिक रहा है? मैं तो अपना जो है वोट लिंक करके बेच रहा हूँ 300 रुपए, और बाकी किसानों का? बाकी किसानों का क्या जा रहा है 110 रुपए, 105 80 से लेके मैडम आई केवीके से, जी क्या रेट है किसानों के उसका, शहद का?